हेलो। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। और ये जो रीडिंग है ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। और अगर आप में ने इन तीनों में से कोई भी स्टोन या कार्ड नंबर 1 2 3 चूज़ किया है तो ये उसके लिए है। एक कॉमन थीम है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इस ईयर से पहले हम लोग क्या रिलीज़ करना चाहते हैं या हमको क्या रिलीज़ करना चाहिए, या हम लोग को क्या गाइडेंस है कि क्या रिलीज़ होना चाहिए। क्योंकि लास्ट कुछ हफ्तों से हमारे जो कार्ड रीडिंग में आ रहा था कि आपको रिलीज़ करना है अपने कुछ वूंड्स को, ट्रिगर्स को, कुछ ऐसे पैटर्न्स को जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस गए हैं उनको। तो आई थॉट कि चलो आज पूछते हैं हमारे डिवाइन से, यूनिवर्स से कि हमें क्या रिलीज़ करना चाहिए, हमें किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो एक कॉमन थीम है यहाँ पर, आप जहाँ पे देख रहे हैं पास्ट लाइव्स। तो कुछ ना कुछ हमारे पास्ट लाइफ से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, हमारे डीएनए के थ्रू, हमारे ब्लड लाइन के थ्रू। तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ जो कॉमन वूंड्स होती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं पैसे को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, हमारे माइंड सेट या पर्सपेक्टिव को लेकर जो ट्रैवल करता है हमारे लिनिएज में, वैसा ही हमारा माइंड सेट बनता है। तो उससे रिलेटेड ये थीम है और उसी से रिलेटेड हमारे ये 3 कार्ड्स हैं। आपने जो सा भी कार्ड चूज़ किया है आप उस टाइम स्टैम्प पे मैं कोशिश करूँगी कि डाल के आप उस पर डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको तीनों कार्ड्स देखने हैं तो स्टिक अराउंड एंड वॉच द होल वीडियो। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इट विल बी अ क्विक वीडियो, बट वट एवर यू लाइक फील लाइक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज की वॉन्ड चूज़ करी है, दिस इज़ नंबर 1। ठीक है, तो ये वॉन्ड है प्यारी सी, इफ आई कैन जूम है, ये देखिए कितना प्यारा इसमें शिमर सा है। ठीक है, तो लेट्स पिक अप द कार्ड्स कि क्या कार्ड्स आए हैं आपके। तो 2 कार्ड्स आए हैं जो कि है फाइटिंग और द मास्टर। सो सिर्फ कार्ड नंबर 1 ही एक ऐसा कार्ड था जिसमें 2 कार्ड्स आए, जिसमें था फाइटिंग एंड द मास्टर। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो फाइट कर रहे हैं अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से, सबकॉन्शियस लेवल पे। क्योंकि आपको जो गोल है आपका ना, वो है द मास्टर, कि आपको एक मास्टर बनना है। ठीक है, ये आपका गोल है। टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं आप, ट्रेनिंग में हो सकते हैं। ठीक है, सो ये गोल है, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको रिलीज़ करना है आपने। वो क्या चीज़ है जो आपको जो आप फाइट कर रहे हो। आप हो सकता है कि अपने ट्रॉमास कुछ हो, कुछ वूंड्स हो, उनको फाइट कर रहे हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर कर रहा हो, आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स हो जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, उनको फाइट कर रहे हो। बट अगर आप अपना जो गोल है जो कि ये है, उस पर अगर आप कनेक्ट करेंगे, उसका विजन क्लियर रखेंगे, क्योंकि क्लियर थॉट्स है ना। तो क्लियर विजन रखेंगे आप तो आपको जो मिलना है वो मिलेगा ज़रूर। ठीक है, बट उसके लिए इसका जाना ज़रूरी है। जो माइंड में आपके चल रहा है ना, बहुत क्लाउडी, गुस्सा, एंगर दिख रहा है, मतलब ये जो भी है तैयार है लड़ने के लिए अपने हालात से, अपने क्या कहते हैं अ, अ, किसी से भी, मतलब हालात हो गए या सामने वालों से, ऑपोजिशन से, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, क्या रेजोनेट करता है वो आप लीजिए इस रीडिंग से।
जो नहीं रेजोनेट करता है उसको आप छोड़ दीजिए। बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखिए आंखें लाल तक हो गई हैं इस इंसान की, इतना गुस्सा, इतना मतलब अंदर रोष और वो भरा हुआ है। बट अगर इसी में हम लोग कार्ड में देखें तो पीछे क्लाउड फॉर्मेशन में पीछे घर है, उसके ऊपर दो ऐसा क्लाउड में ही ऐसे लड़ रहे हैं, है ना। तो इट्स मोर लाइक ऑफ योर माइंड, ठीक है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन रियलिटी, यू क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ योर रियलिटी। तो बी लाइक जेन, बी लाइक मास्टर, जो एकदम काम रह के अलाइनमेंट में रह के यू नो एकदम जेन मूड में रह के अपने सारे काम पूरे करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम लोग ह्यूमन से, हम सबके साथ ऐसा होता है। हाउएवर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना कामनेस मत छोड़िए, अपना जेन मोड मत छोड़िए, एंड लेट द यूनिवर्स, क्योंकि ये जो लाइट है ऊपर यूनिवर्स का आपको गाइड कर रही है, एंड इट्स कमिंग डाउन टू दिस पर्सन, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि लेट द यूनिवर्स गाइड यू, गो विद द फ्लो, एंड उसमें अपने आप को सरेंडर कीजिए। बी लाइक मास्टर, बी लाइक बुद्धा, बी लाइक ओशो, बी लाइक ज़ेन, एंड रिलीज करके बी इन अलाइनमेंट, एंड देन आपका जो भी काम है वो पूरा होता चला जाएगा। बट उसके लिए आपको ये रिलीज़ करना है, देन यू विल बी एबल टू अचीव दिस, ठीक है। सो न्यू ईयर में जाने से पहले अभी का एक रेजोल्यूशन बनाइए विद वट एवर डेज वी आर लेफ्ट विद, लाइक अ वीक और 10 days, कि आई हैव टू रिलीज एवरीथिंग दैट इज़ मुझे जो नीचे खदेड़ रहा है, मुझे जो पीछे अपना आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन सबको मुझे रिलीज़ करना है। कैसे आप रिलीज़ कर सकते हैं? बर्न एनीथिंग दैट यू हैव लाइक इन योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको पेपर पे लिखिए, बर्न कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार। सॉल्ट बाथ लीजिए, बहुत बहुत हेल्प करता है। अपने सॉल्ट में को अपनी मुट्ठी में रखिए, उसमें इंटेंशन डालिए कि मेरे जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी मेरे वुंड्स है, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि आपको नीचे खींच रहा है, आपको ऊपर बढ़ने से रोक रहा है, उसमें क्या कहते हैं, अगर आप शावर भी ले रहे हैं तो हाथ में से लेके अपने ऊपर पोर कर सकते हैं शावर के साथ साथ। तो उसमें उसको इंटेंशन डालिए और take the shower with that salt, and it will help you release so many things, and you will feel light, ठीक है। Thank you for the reading, thank you for sticking around, thank you for watching. So now we are going to card number 2. If you have chosen this rose quartz wand, तो ये अभी देखने में ऐसा वाइट लगता है, बट इट्स लाइक अ वेरी पेल सटल पिंक, वेरी वेरी पेल। बट कैमरा में इसका जो कलर है वो एक्चुअल कैप्चर नहीं होता है, वाइट ही दिखता है, ठीक है। सो इट्स अ रोज क्वार्ट्ज वॉन्ड, वेरी सूदिंग एनर्जी, वेरी कामिंग, नर्चरिंग, लविंग एनर्जी, ठीक है। अगर आपने ये चूज़ किया है या नंबर 2 यूज़ किया है, सो दिस वुड बी योर रीडिंग, ठीक है। सो पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट का मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि जी आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपका जो विज़न है ना, आप जो देख रहे हो, ठीक है, बहुत कलरफुल विज़न है आपका, बहुत ज़्यादा, मतलब आपने जो भी अपने ड्रीम्स और अपने जो भी अपनी विजन या गोल्स रखे हैं अपने आने वाले टाइम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, उसमें आपको कलर भरना है। आप बहुत ज़्यादा ग्रे जोन में हो इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रे जोन में हो। अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं हमारी ये वाले थीम से, जो कि है पास्ट लाइव्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लिनिएज, ठीक है, उससे अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो लिनिएज, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारा जो ब्लड लाइन है ना, वो हमारे हेल्प के लिए खड़ा रहता है। तो दे आर आस्किंग यू टू थिंक क्रिएटिवली, they are asking you to take that creative colorful things in your life, bring the color in your life, ठीक है। आपका विजन है, आपका गोल है, ठीक है, समझ में आता है, बट कहीं ना आपने अपने आप को इतना ग्रे कर लिया है, आपने अपने आप को इतना
मेंटली जोन आउट कर लिया है कि आप जो कलरफुल लाइफ है ना वो नहीं इंजॉय कर नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू enjoy the life at its as it's coming to you because this is like दूर का विजन और ये कलरफुल अभी आपको, इवन दो आपके यहाँ पे कलर है, लाइक यू वांट टू enjoy लाइफ, यू वांट टू डू इट बिकॉज ये आपके हार्ट के ऊपर आ रहा है, चेस्ट के ऊपर ये कलर जो दिल से आप चाहते हैं कि जी हाँ मैं इंजॉय करना चाहती हूँ लाइफ को, बट कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है ना, वो आपको आपका जो थॉट है, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आपको इंजॉय नहीं करने दे रहा है लाइफ को, ठीक है। कोशिश करिए इस जोन से, इस ग्रे एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करिए कि आप लाइफ को जैसे वो आ रही है उसको इंजॉय कर पाए। आपका जो विजन है जो आपने देखा है, ठीक है, हेल्प मांगिए अपने गाइड से, अपने सिस्टर्स से, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, दे वुड बी एबल टू हेल्प यू। तो अपना जो विज़न है ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाइए, उसको आप क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए, बट उसके चक्कर में अपना जो प्रेजेंट है उसको ख़राब मत कीजिए अपने क्योंकि फेस भी अगर आप देखें तो बहुत मतलब ऐसे पेल और बहुत ज़्यादा सोच में नज़र आ रहा है। तो अपना फ्यूचर के लिए आप अपना प्रेजेंट वो कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। तो रोज़ क्वार्ट्स भी है तो गिव ये बोला जा रहा है कि नर्चर कीजिए अपने आप को, अपनी जो भी माइंड बॉडी या सोल है वो इस वक्त लव मांग रही है, सेल्फ लव मांग रही है, नर्चरिंग मांग रही है, केयरिंग मांग रही है, क्योंकि बाल ऐसा बिखरा हुआ है तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने दूर का विजन जो भी आपका गोल है बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, बट उसके लिए आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसके लिए आप अपना जो प्रेजेंट है उसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। सो if you connect these two things like past lives and the present this card that you have, इसमें यही बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो लिनेज में यही पाया गया है कि बहुत ज़्यादा सोच बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सोच, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हर चीज़ को इतना सोच लेना और जब करने का टाइम आए तो नहीं कर पाना, क्योंकि आप इतने मेंटली थक जाते हो सोच सोच के कि आप कर ही नहीं पा रहे हो वो काम जो आप सोच रहे हो, ठीक है। आपने एग्जॉस्ट कर लिया अपने आप को जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच, है ना। सो दिस पैटर्न इज समवेयर आपको परेशान कर रहा है, उसको आपको रिलीज करना है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये अगर रेजोनेट हुआ है आपके साथ, डू लेट मी नो एंड कम आउट ऑफ इट। लाइक आई सेड इन माय फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट कार्ड पे कि राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू थिंक दैट यू नीड टू रिलीज, बर्न देम, टेल द यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिलीज जो मुझे परेशान कर रहा है, जो इस ईयर एंड से पहले रिलीज़ कीजिए। और फिर जब ईयर स्टार्ट हो तो नए अपने रेजोल्यूशंस बनाइए, स्टिक टू देम, अपना नया रूटीन बनाइए, कैरी ऑन विद दैट, यू कैन डू दैट ऑन दिस न्यू मून एज वेल, ठीक है। सो स्टिक टू दैट रूटीन, बट उससे पहले नया कुछ लेकर आने से पहले पुराने को हमें निकालना पड़ता है। रिमेंबर जब हम लोग दिवाली की सफाइयाँ वगैरह करते हैं तो हम लोग सब कुछ पुराना बाहर निकाल के फेंकते हैं और नया लेकर आते हैं, राइट। तो यू नीड टू डू दैट एज वेल, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कार्ड, लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट। सो इफ यू हैव चोजन दिस वन ब्यूटीफुल एमेथिस्ट वॉन्ड नंबर 3, अगर आप इसके ऊपर अट्रैक्ट हुए तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सो अगर आप शुरू से ये रीडिंग देख रहे हैं तो डू यू सी दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंड, लाइक द ग्रे कार्ड्स। आई एम नॉट, मतलब ऑफ कोर्स आप लोग इस कार्ड्स के बारे में नहीं जानते होंगे, बट ग्रे एंड द क्लाउड्स आर रिलेटेड विद द माइंड, ठीक है, इस कार्ड ओशोज एंड कार्ड्स के अंदर। तो सो मच इज गोइंग ऑन, लाइक जिसने भी मतलब हम सब ने ये जो भी 1 2 3 अगर चूज किया भी है तो एवरी वन इज गोइंग थ्रू समथिंग राइट नाउ, एंड दिस कार्ड इज डेफिनेटली लाइक इतना बॉगल्ड, इतना मेंटली
अपने आप को आई एम सॉरी, आई एम जस्ट फीलिंग द एनर्जी। सो इतना मेंटली आपने अपने आप को इनडिसाइसिव कर लिया है कि यू आर जस्ट स्टक लाइक दिस पर्सन, है ना। इफ आई जस्ट ब्रिंग इट क्लोजर to the camera, and can you see this person is just in between two buildings and guards, buildings में अटका हुआ है, ठीक है। so it's trying to balance things out but नहीं कर पा रहा है। this person is not able to balance things out in life, and it's making this person schizophrenic, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिक ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसा बीमारी हो गया कि जी आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, नहीं। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू ट्राइंग टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, इसमें खैर दो ही दिखा है, बट इट्स गॉन बियॉन्ड a point where you are in stress. It's gone beyond a point where जहाँ पर आप डिप्रेशन में हो, आप मेंटली बर्न आउट हो, ठीक है। एंड you need to come out of this state, take help. Amethyst is one of the best crystal, I would say, to bring out mental clarity, wisdom, spiritual protection, focus, concentration से related mental fog, burnout, stress, anxiety, depression is one of the best crystals to use for anything that is related to mind, anything that is related to mental exhaustion, brain fog, anything. It has helped me too, ठीक है। so I'm like lots of words at this point in time because the energy is so intense of this card, and the person who might be connecting with it, I'm just picking up the energies. It's just that you have gone through so much in life, and trust me, your ancestors, your people are there with you, guiding you, ठीक है। they are asking you to let go, दो चीज़ों में मत फंसिए, कुछ एक चूज़ कीजिए, एक को छोड़ दीजिए। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपने किसको चूज़ करना है, किसको पकड़ के रखना है, ठीक है। बट दो कहते हैं ना, दो कश्ती में सवार होकर अपना जर्नी मत कीजिए, एक पे स्टिक कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। या तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, या फिर आप यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, ये भी है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करूँ क्या ना करूँ। सिट इन मेडिटेशन और आस्क योर सेल्फ, आस्क योर सोल, आस्क योर डिवाइन, आस्क योर यूनिवर्स कि क्या चूज़ करूँ, ठीक है। बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस मेंटल स्टेट दैट यूर इन, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज़ हैम्परिंग योर फोकस, योर क्लैरिटी, उसको हैम्पर कर रहा है। आप परेशान हो रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। बट उससे निकलने के लिए आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, छोटा सा स्टेप, जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या आपको हेल्प कर रहा है, क्या आपको परेशान कर रहा है। दैट कॉल इज़ ओनली बी मेड बाय यू, मतलब कोई और हेल्प आपको एडवाइस दे सकता है, बट क्या करना है वो आप करेंगे, ठीक है। सो कम आउट ऑफ दिस स्टेट, ये रिलीज़ करना है आपको, जो कि कहीं ना कहीं मे बी आपके या तो लिनेज से ट्रैवल कर रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो अगर आप नोट डाउन करेंगे या अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे अपने फैमिली में, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इशू चलता आ रहा हो, वो आपको रिलीज करता है। या ये हो सकता है कि आपको आपके जो लिनेज में आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके क्लोज हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं दूसरे साइड से, वो आपको बोल रहे हैं कि सुनो, देखो, ये तुम्हें ना परेशान कर रहा है, इसे जाने दो, ठीक है। ये चीज़ जो तुम्हें दिक्कत दे रही है, इसे जाना है, तभी कुछ नया आएगा, तभी कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। सो वो रिलीज़ करो। मैंने पहले दो कार्ड्स में भी यही बोला है कि रिलीज़ करने के लिए राइट इट डाउन,
उसको लिखो, बर्न करो, 1 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े, कम इन टू अ स्टेट ऑफ zen, मेडिटेट, वियर क्रिस्टल्स अराउंड यू, ठीक है, क्रिस्टल्स पहन के रखिए, बहुत हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स को के साथ मेडिटेट कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लाइक कम आउट ऑफ, आपको किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए एक खुद का एफर्ट डालना पड़ता है। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको हेल्प कर सकते हैं, बट योर माइंडसेट, योर पर्सपेक्टिव, योर थॉट प्रोसेस, वो आप ही कर पाओगे। एंड लाइक आई सेड कि राइट देम डाउन, बे लीफ, नॉर्मल पेपर, एनीथिंग दैट you have around you, जस्ट रिलीज इट, गो आउट। अगर आपको लगता है कि बाहर जाके आप घर पे नहीं कर सकते, गो आउट एंड डू इट। पार्क में जाके बैठिए, पेड़ के पास जाके बैठिए। सो कनेक्ट विद द नेचर एंड या रिलीज इट, बिकॉज ऊपर बर्ड्स भी दिख रहे हैं, राइट, 2 बर्ड्स हैं। सो you are asked to connect with nature, maybe birds are coming to you to help you। उनका जो वॉइस है कुछ अलग से ही शायद आपको सुनाई पड़ता हो, या एक पर्टिकुलर टाइप पे कोई एक ऐसा बर्ड आपको कुछ ऐसा, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई भी पड़ती हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कनेक्ट विद दैट बर्ड या कनेक्ट विद बर्ड्स। हो सकता है कि शायद आपको ये भी बोला जा रहा है कि चिड़ियों को दाना डालिए, बट अपने घर के छत पे या घर के आंगन में नहीं, कहीं बाहर जाके। मे बी दैट विल रिलीज द इमोशनल स्टेट दैट यू आर इन। कहते हैं चावल डालने से चिड़ियों को या कबूतरों को आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो हल्का होता है। सो मे बी यू कैन डू दैट एज वेल। सो दैट इज द रीडिंग फॉर टुडे फॉर कार्ड 1, 2 and 3। ये नॉर्मल थीम है एंड होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड लेट्स होप हमारा नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की रीडिंग के लिए स्टे ट्यून्ड, आई विल बी पुटिंग अप न्यू ईयर का रीडिंग एज वेल। थोड़ा और ज़्यादा इलाबरेट होगा, लेट्स होप सो। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय।